बहुत दिन का इंतज़ार आज आपका ख़त्म होता है। आप जो सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी दिन से यार हम लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन है, स्कूल बंद हैं, कोचिंग बंद हैं, हम लोग किस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कवर करें। सिलेबस होता क्लास 10th का, क्लास 9th का, तो हम लोग क्लास 12th वाले कवर भी कर लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है यार क्लास 12th का, और केमिस्ट्री का ही आप लोग देख लीजिए, अच्छा खासा सिलेबस है। तो इसे हम लोग कैसे करें यार? मतलब न ट्यूशन का सपोर्ट है, न स्कूल का सपोर्ट है। इस बात को सीबीएसई ने समझा है और आपके लिए कुछ काम किया है, यानी कि कुछ टॉपिक को हटा दिया है। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको इस बार अपने एग्ज़ाम के अंदर नहीं करने, ठीक है। 2 चैप्टर तो ऐसे हैं जिन्हें सीबीएसई ने पूरा ही हटा दिया है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनके जो सब टॉपिक हैं वो काटे हैं, पूरा पूरा चैप्टर नहीं काटा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, आपसे क्या कह रहा हूँ। 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, वो पूरे उड़ा दिए हैं सीबीएसई ने, मतलब पूरे के पूरे काट दिए, आपको नहीं पढ़ने हैं। सीबीएसई 2021 का जब आपका पेपर होगा तो आपको वो नहीं करके जाने हैं। बाकी जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको सब टॉपिक काटे हैं सीबीएसई ने, पूरा पूरा टॉपिक नहीं काटा है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए, सॉलिड अपनी एनसीईआरटी किताब खोल लीजिए केमिस्ट्री की। मैं जो जो आपको बताता जाऊँ टॉपिक, आप वो क्रम से काटते चली जाइए, ठीक है। एक एक करके सबके सब टॉपिक आपको काट देने, जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो चलो सॉलिड स्टेट खोलो। सॉलिड स्टेट में आपको दिखाई देगा सबसे पहले टॉपिक बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। कौन सा दिखाई देगा? बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। एकदम इस चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा, उसे आप लोग काट दीजिए, ठीक है। तो पहले फटाफट जाइए, इसको काट दिए, फिर वीडियो को फिर से प्ले कीजिए। अगला है आपको जो नहीं पढ़ना, कंडक्टर, सिम्युलेटर एंड इंसुलेटर। ये क्या है, इनके बारे में आपको कतई कोई ज्ञान नहीं लेना इस बार, तो ये भी आप काट दीजिए। एन टाइप एंड पी टाइप सिम्युलेटर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी आप काट दीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें काटनी है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, काट दीजिए, उड़ा दीजिए। एन टाइप पी टाइप सिम्युलेटर क्या होते हैं, आपको नहीं पढ़ने, उड़ा दीजिए। फिर सोल्यूशन में आपको बता दूँ, बहुत बड़ी रहा था आप बच्चों के लिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और बेंट ऑफ फैक्टर। इनसे न्यूमेरिकल पेपर में बहुत पूछा जाता था, और इनके न्यूमेरिकल हलवा भी नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग पर जोर नहीं लगाया तो वो आपको आएंगे भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको नहीं आएंगे। तो सीबीएसई ने आपके लिए राहत दी है और इन दोनों टॉपिक के लिए ही उड़ा दिया है। दोनों टॉपिक आपको काट देने हैं। जल्दी चैप्टर खोलिए सेकंड सोल्यूशन, इसमें आपको 2 टॉपिक दिखाई देंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दूसरा होगा बेंटा फैक्टर। काट दीजिए आपको ये नहीं करने हैं। तो आई होप आपने काट दिए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं काटे हैं तो काट के फिर से वीडियो को प्ले कीजिए। आप चलता हूँ आपके साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या काटा गया मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोस्तों काटा गया है लीड एक्यूमुलेटर, पहला टॉपिक। फटाक से किताब खोलिए, लीड एक्यूमुलेटर मिलेगा आपके लिए, इसको आप लोग देखिए और आपको इसको काटना है। क्या है, फिर बोल रहा हूँ, लीड एक्यूमुलेटर। क्या है? लीड एक्यूमुलेटर। आपसे हटा दीजिए। फिर आपको मिलेगा दोस्तों फ्यूल सेल्स। ओके, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? फ्यूल सेल। तो आपको यहाँ पर जो फ्यूल सेल है ये भी आपको काट देना है, ये आपको नहीं करना। बाकी कोलराउस लॉ है, ये आपको यहाँ पे लगाना है। ओके, बाकी जो सेल है आपको नहीं करना, ठीक है। जो आपके फ्यूल सेल्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं करने हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों कि मैं आपसे एक्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको जो फ्यूल सेल आपके जो सिलेबस में है आप उन्हें हटा दीजिए, आपको नहीं करना फ्यूल सेल वाला टॉपिक। फिर है दोस्तों आपका कोरोजन आप हटा दीजिए, कोरोजन आपको नहीं करना। कोरोजन क्या होता है क्या नहीं होता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा दोस्तों, हटा दीजिए। आपको ये क्या है क्या नहीं है इसको नहीं करना। ड्राई सेल में दोस्तों आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ये आपके नहीं करना है। ड्राई सेल में आपको कौन सेल है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इसी के जस्ट आगे आपको दिखाई देगा दोस्तों किताब में लीड एक्यूमुलेटर। तो लीड एक्यूमुलेटर तो मैंने आपको पहले ही बता दी, आप इसको हटा दीजिए। और जो ड्राई सेल है उसमें दोस्तों आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं करना और गैल्वेनिक सेल नहीं करना। बाकी ईएमएफ सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नस्ट इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, गिब्स एनर्जी है, ठीक है। फिर आपका फ्यूल सेल्स तो आपको हटाने हैं और कोरिजन भी आपको हटा देना है। तो आई होप आपको दोस्तों मेरी बात समझ में पड़ रही होगी कि मैं आपसे यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मुझे आप लोग बताइए। कोई दिक्कत परेशानी होगी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में अपना एड्रेस दे दूंगा, जहाँ पे आप मेरे से पूछ भी सकते हो। तो फ्यूल सेल आपको हटा देने हैं। पहला टॉपिक आपको क्या हटाना है इसमें, सबसे पहले आप लोग हटाएंगे लीड एक्यूमुलेटर, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें क्या हटा देंगे टॉपिक, लीड एक्यूमुलेटर आपको नहीं करना। दूसरा फ्यूल सेल आपको नहीं करना है। फ्यूल सेल वैसे भी छोटा टॉपिक है। फ्यूल सेल आप लोग जानते होंगे बहुत सारे होते हैं जो केमिकल एनर्जी के लिए दोस्तों फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल, ये क्या करते हैं दोस्तों, इनका काम होता है, ये वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं
कंबसन ऑफ फ्यूल से, जैसे कि H2 हो गया, CO, CH4 इनसे, ठीक है। ये डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रो एनर्जी के अंदर। तो ये सब कुछ आप पढ़ोगे आप आगे आगे आने वाले दिनों में। अगर आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आके गैल्वेनिक सेल तो आपने हटा ही दिया होगा। चलो नेक्स्ट चलता हूँ मैं केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कोलिजन का, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अब्बल दर्जे का है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कट गया है। एक्टिवेशन एनर्जी जो कि इस कोलिजन के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, ये भी आपको बता देनी है। आरएनएस इक्वेशन में आपको बता दूँ, उसे बहुत न्यूमेरिकल आते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हट गया तो उसका न्यूमेरिकल भी हट गया। अब आते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। इमल्शन आप बता दीजिए, टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल एंड वाटर, बटर एंड ऑयल, ये टाइप्स होते हैं इमल्शन के जो आपको नहीं, वाटर एंड ऑयल एंड वाटर, ये आपके टाइप होते हैं इमल्शंस की, आपको नहीं करने। कैटालिसिस में दोस्तों आपको इसके टाइप नहीं पढ़ने कैटालिसिस में, जो कि होता है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो होमोजेनियस नहीं पढ़ना, हेटेरोजेनियस नहीं पढ़ना, आपको ये कैटालिसिस में ये टॉपिक नहीं करने हैं। एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी सॉलिड कैटलिस्ट की, ये भी आपको नहीं करनी है। एंजाइम कैटलिस्ट भी आपको नहीं पढ़ना। बाकी मैं आपको बता दूं, जनरल प्रिंसिपल है प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, इसमें आपको कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। पी ब्लॉक एलिमेंट में दोस्तों आपको प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ नहीं करनी है फॉस्फीन की और सल्फ्यूरिक एसिड की, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आपको नहीं लगानी है फॉस्फीन की। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका दोस्तों, उसकी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये आप देख रहे हो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। पहले तो आप ये टॉपिक हटा दीजिए, काटा मार दीजिए इस पर। फिर आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी दोस्तों जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चर करने की, इसको जो बनाने की प्रोसेस है इंडस्ट्रियल, उसको आपको नहीं करना, आप उसे हटा दीजिए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के जो स्ट्रक्चर है आपको नहीं पढ़ना। बाकी फॉस्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं पढ़ेंगे आप लोग, और जो फास्फोरस उसके आपको कंपाउंड नहीं पढ़ने हैं, ना उसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, ना आपको दोस्तों उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ना, तो आप दोस्तों अच्छा एक बार फिर बता देता हूँ यार, बहुत हौसपौच हो गई। पहले तो आप ध्यान रखो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन, ये आप काट दिया। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की देखिए दोस्तों, आप लोगों को इंडस्ट्रियल प्रोसेस मिलेगी मैन्युफैक्चर करने की, इसको काट दीजिए, कट गई। आगे चलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, हटा दीजिए, ठीक है। फिर आपको फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म मिलेंगे, हटा दीजिए, हट गए। चलो आगे चलते हैं। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस आपको मिलेंगे, आपको नहीं करने हैं, हट गए, बहुत बढ़िया। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस आपको नहीं करने हैं, कौन कौन से हैं वो तो देख लीजिए, जैसे कि हैलाइड्स हो गए, ऑक्सो एसिड्स हो गए, लेकिन आप प्रिपरेशन पढ़नी है ना आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ओके। चलो आगे चलूँगा पी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। इसमें आपको केमिकल रिएक्टिविटी नहीं करनी दोस्तों, लेंथेनॉइड्स की, एक्टिनॉइड्स की, ठीक है। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको नहीं करनी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं करना दोस्तों यहाँ पे आपको, ठीक है। इनका लेंथेनॉइड और ऑक्टिनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखनी इनकी, मैंने कंपेयर करना है लेंथेनॉइड को इस बार ऑक्टिनॉइड से, ओके। तो ये आपके टॉपिक होंगे लेंथेनॉइड और ऑक्टिनॉइड वाले, जिसमें आपको केमिकल एक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड ऑक्टिनॉइड नहीं करना आपके लिए, आप इसे हटा दीजिए। केमिकल रिएक्टिविटी लिखा होगा कहीं पे, आप उसे हटा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दोस्तों, इसे आप हटा दीजिए, ठीक है, इन्हीं दोनों का, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी इन दोनों की, जिन्हें हम लोग कंपेयर करते हैं लेंथेनॉइड को और ऑक्टिनॉइड के लिए, इन्हें भी आप हटा दीजिए। प्रिपरेशन है प्रॉपर्टीज़ होंगी दोस्तों, KMnO4 की, K2Cr2O7 की, इसको भी आपको इस बार नहीं करना है। दिस टॉपिक विल नॉट आस्क इन योर एग्जाम, ओके, सो यू कैन डिलीट दिस टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक। आगे चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें दोस्तों आप लोग स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज नहीं करेंगे, ओके। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज आपको नहीं लगाना है, आप इस टॉपिक को काट दीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको नहीं करनी है, चाहे वो आपकी दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हो, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है। हेलोकेन्स एंड हेलोवेरिज में दोस्तों कुछ ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बैडली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे DDT, फेरॉन्स, आइडोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और डाइक्लोरोमेथेन। अब ये किस तरीके से करते हैं, इनके क्या कंसिक्वेंसेज हैं, किस तरीके से हार्म कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, कतई नहीं पढ़ना भैया, तुम्हें मौज है तुम्हारी, ठीक है। फिर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें आपको नहीं पढ़ना दोस्तों। मेथनॉल और इथेनॉल, इनका जो स्पेशल रेफरेंस है, ओके, इनका जो यूज है, उनका जो उपयोग है, मेथनॉल का इथेनॉल का जो यूज है वो आपको नहीं करना। 12वां चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, इसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड, इसमें आपको कोई छूट नहीं है, आप पूरा करेंगे इसको। माइंड दोस्तों आपको डाइजोनियम सॉल्ट नहीं लगाना, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं लगाना आपको, चाहे पे डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन हो, केमिकल रिएक्टिविटी हो, इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी हो, सही है, आपको डाइजोनियम सॉल्ट बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। बायोमोलिक्यूल आपको नहीं पढ़ना दोस्तों, बायोमोलिक्यूल में आपको दोस्तों ओलिगोसैकेराइड नहीं पढ़ना, ओलिगोसैकेराइड ही आपका सुक्रोज, लैक्टोज, मैक्टोज को कंटेन करता है, तो आपको ये भी नहीं पढ़ने। पॉलीसैकेराइड नहीं पढ़ना दोस्तों, इसमें आपका स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन आता है, आपको ये भी नहीं पढ़ना इस बार। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़नी है आपको। विटामिन का क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन क्या है,
आपको ये भी नहीं करना है। एंजाइम्स क्या है, हार्मोन क्या है, ये भी आपको नहीं करना है। बाकी चैप्टर 15-16 आपको पूरे पूरे उड़ा दो, पूरे पूरे हटा दो, इनमें कुछ नहीं करना, पूरे पूरे चैप्टर ख़त्म करो, पॉलीमरल केमिस्ट्री एंड एब्रियोडिक लाइफ। सही है। बाकी मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें रिलेटेड टू दिस वीडियो, अगर मैंने कुछ बताया और आपके न समझ में आया हो, तो मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ एक, उस पर आप आके मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ वहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस है, नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ये है सावरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल। अच्छा एक बात और, अगर आपको अपनी एकेडमिक्स को लेकर 9, 10, 11, 12 को लेकर अगर और कोई भी चिंता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का, आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन का ऑप्शन आएगा दोस्तों डिस्कस का, तो डिस्कस पे आप क्लिक कर लीजिए। हमारे जो भी टीचर है आप उनके साथ सीधे जुड़ जाएंगे, आप हमारे साथ सीधे वहाँ पे बात कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको कोई और दिक्कत हो, लाइक मैथ में हो या फिर आपको SST में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, 10th के विद्यार्थी 12th में है, बायोलॉजी में, वैसे तो मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा ही, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन अप्रोच मी वेरी मच ईजिली। थैंक यू।